देख रहे हैं आप, दुनिया की सियासत के आसमान पर आज धुआं कुछ ज्यादा गहरा हो चुका है। तीसरे दिन भी मिडिल ईस्ट के जमीन बारूद की गंध से महक रही है। खामनेई की मौत के बाद हालात सिर्फ टकराव नहीं, एक नए निजाम की जंग का इशारा दे रहे हैं। गल्फ के शहरों में धमाकों की आवाजें हैं। बहरीन में सायरन, बेरूत में स्ट्राइक, हिजबुल्लाह इजराइल के बीच मिसाइल ड्रोन हमलों का सिलसिला थमता ही नजर नहीं आ रहा। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि यह संघर्ष छोटा नहीं होगा। अगर रिजीम चेंज की कोशिशें आगे बढ़ती हैं तो फिर यह टकराव लेबनान, सीरिया, यमन तक फैल सकता है। यानी इंस्टेबिलिटी अब लंबे वक्त तक रहने वाली है। और जब युद्ध लंबा होता है तो सिर्फ सीमाएं नहीं टूटती हैं, पीस, डेवलपमेंट, बिजनेस, नौकरियां, टूरिज्म सब पर एक साथ ग्रहण लग जाता है। तेल की कीमतें उछलती हैं, महंगाई बढ़ती है और इसका असर सीधे आम लोगों की जेब और जिंदगी पर पड़ता है। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया पहले से ही सेहत के मोर्चे पर इम्तिहान दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट के इस माहौल में एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी चुपचाप बढ़ रही है और वो है प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज। इसे साइलेंट पेंडेमिक कहा जा रहा है क्योंकि शुरुआत में कोई दर्द नहीं है, बीमारी का कोई साफ सिग्नल नहीं है। और इसकी वजह से जिसकी सबसे बड़ी वजह, जो बातें ज्योत्सना ने बताई, उसकी सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज, हाई बीपी और मोटापा। और दिक्कत यह है कि ज्यादातर मामलों का पता उस वक्त चलता है जब डायलिसिस की नौबत आ जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक दो आसान टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एल्ब्यूमिन, इसके वक्त रहते लक्षण पकड़ने के संकेत जो है इन दो टेस्ट से आपको मिल सकते हैं, जो अक्सर चुपचाप बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज की शुरुआती दस्तक होते हैं। मतलब ये कि वक्त रहते अगर जांच हो जाए तो बीमारी बढ़ने से पहले ही इसका रास्ता रोका जा सकता है। और ये अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किडनी की बीमारी अक्सर तब तक आवाज नहीं करती जब तक नुकसान गहरा ना हो जाए। तो एक तरफ दुनिया की एक बड़ी आबादी अमन की तलाश में है, तो वहीं साथ साथ हमें अपनी सेहत की हिफाजत भी तलाशनी होगी, उसके रास्ते ढूंढने होंगे। और उन रास्तों पर हमें लेकर कौन जाएगा? स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखो यहाँ योगग्राम के निरामयम के इस निसर्ग के बीच से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योगा के साथ हर दिन सबको पावरफुल, शक्तिशाली बना रहे हैं। और लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सहित पूरी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। पूरी जीवनीय ऊर्जा को हम व्यवस्थित करते हैं और लोगों को सब रोगों से बचाते भी हैं और रोग जो हो जाए उनको मिटाते भी हैं। अब किडनी की ही बात जो आपने की, किडनी के लिए हम किडनी की बस्ती भी करते हैं और ठंडे गर्म पानी से सेक भी करते हैं, जैसे यहाँ चल रहा है। ठंडे गर्म पानी से सेक चल रहा है। और हमारी माता चंद्रमोहिनी जी से लेकर के, जिस 75 साल की उम्र है माता, ओहो, और इस उम्र में जो अंदर सब शरीर में गड़बड़ियाँ थी वो सब ठीक कर ली। और ये 80 साल की मैया है, क्या नाम हुआ? बलबीर कौर। बलबीर कौर बड़ी मजबूत माता है। और ये हमारे साथ जो है 80 साल की उम्र में भी पूरा डांस करती है भैया। एक और ये भी तो कूद रही थी ऐसे ऐसे पूरा। लो है राम, 80 साल की उम्र में क्या बात? सच में बलबीर कौर में तो बल है। बस ये भैया क्या बात है। बाबा जी रोज आपको देख के करती हूँ। रोज मुझे को देख कर करती है। 12 साल। 80 साल की उम्र में पूरा कूद रही थी आज सुबह मेरे सामने। हे मैया, हे देखो कैसे कूदती है बच्चों की तरह। तो चलो सूर्य नमस्कार कर लो। फिर जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ का ही दलिया, जौ का ही पानी पिला देते। राम, जौ गोखरू कुलत। और फिर इसमें हमने तो रीनोग्रिट भटी, रीनोग्रिट क्वाथ, और फिर नीम और पीपल के पत्तों का रस
मूली की सब्जी दोपहर को, लौकी की सब्जी शाम को, और जौ की आटे की रोटी है, जौ का दलिया है। ये इतनी सी चीज प्रयोग में लाते हैं और उसका असर बड़ा जबरदस्त होता है। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको सूर्य नमस्कार कराते हैं, और जो सूर्य नमस्कार पूरा ना कर सके, अच्छा कुछ तो हमारे साथ इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वो एकदम पूरी प्रामाणिकता के साथ जो हम कराते हैं वो कर ही देते हैं। बोले बाबा जी धीरे धीरे हम भी इसमें ढल गए, जैसा आप स्वामी जी देखिए दुनिया में जो हो रहा है वो होने देते हैं। जाएगा। तो हम तो लोगों को हेल्दी बनाने के काम पे लगे हैं। अब ट्रम्प जो है वो दुनिया को बचाने में लगे हैं, ईरान जैसे खुखार मुल्क से दुनिया को बचा रहे हैं, तो वो काम उन्हीं को सुहाए। हम तो लोगों को सेहतमंद बनाने में लगे हुए। आज सारा हमारा फोकस जो है वो किडनी पे रहने वाला है स्वामी जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज को साइलेंट पैंडेमिक जो है ईरान ने, वैसे अब जी 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 किडनी की बात भी कर लेंगे जी। कि ईरान ने क्या खूंखारपना कर दिया भाई साहब। उसने किसी को पहले किसी को पर आक्रमण भी नहीं किया, युद्ध भी नहीं किया। उसको कह रहे कि वो हमको मार देते। अच्छा ट्रम्प देखो कितनी झूठ बोल रहे हैं कि हमको मार देते, ट्रम्प को मार देता। मतलब झूठ इतनी तो बोलो जितनी लोगों को हजम हो जाए। मतलब उसने तो हजम ही खराब कर दिया लोगों का। बोलो बोलो आप बताओ। ठीक है स्वामी जी, लेकिन हम लोग तो सारी सच्ची बातें यहाँ कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, ऑर्गन्स का ख्याल रखें। अब ये स्वामी जी क्रोनिक किडनी डिजीज को एक साइलेंट पैंडेमिक कहा जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में दर्द या कोई साफ सा लक्षण भी नहीं दिखाई देता। अब जब कोई सिग्नल ही नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? अब शरीर के किन शुरुआती संकेतों को स्वामी जी हम अलर्ट के तौर पर देखें? किडनी को शुरुआती स्टेज में मजबूत करने के लिए पहले तो अभ्यास बताएं, और कैसे जाना जाए कि किडनी में कोई दिक्कत आ रही है? तो देखो, एक तो यह हमने पावर योगा बता दिया, जिससे जितना हो पाए भुजंग आसन ऐसे कर लेना 10-20 बार। फिर किडनी के शुरुआती लक्षण है चेहरा मटमैला सा पड़ने लगता है। चेहरे का जो नूर है, उसकी रंगत बोलते हैं ना गांव की भाषा में, चेहरे की रंगत, चेहरे का नूर घटने लगता है और मटमैला सा हो जाता है। आंखों के नीचे टखनों के पास सूजन सी आने लगती है। हीमोग्लोबिन घटने लगता है तो कमजोरी भी आने लगती है। जब प्रोटीन लीकेज होता है तो यूरिन में झाग आने लगते हैं। किडनी में स्टोन हो तो उसमें थोड़ा वहां भारीपन, दर्द आने लगता है। और क्रिएटिनिन घटने से ऐसे कोई दर्द पीड़ा नहीं होती। क्रिएटिनिन बढ़ने से लेकिन उससे शरीर के अंदर, खून के अंदर विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं। खून पूरा फिल्टर नहीं होता, तो उससे फिर किडनी धीरे धीरे उसकी जो गंदगी छानने की शक्ति है, उसकी किडनी की छलनियाँ खराब हो जाती है। इसलिए आज हम सबसे कहेंगे कि एक तो पवन मुक्तासन लेट करके ये कर ले, ऐसे जिनसे जितना बन पाए। लेट करके 5 आसन बता रहे हैं किडनी के लिए। किडनी के लिए ठंडा गर्म शेक भी चल रहा है, यहाँ किडनी के लिए बस्ती भी चल रही है। सीधे लेट करके मिट्टी पट्टी भी कर देते हैं। मिट्टी पट्टी, ठंडा गर्म शेक, बस्ती, फिर ये पवन मुक्त आसन है। और अंदर से भी बस्ती देते हैं गोखरू की, गोखरू जो कुलत है इसका, पवन मुक्त आसन। फिर ये उत्तान पादासन, ऐसे 1-1, 2-2 मिनट ऐसे एक आसन को यूं कराते हैं। जिनसे बन पाए उनसे पादाउष्ठ नासास्पर्शासन भी, और सांस बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं और यूं, ये देखो, ये बहुत जबरदस्त है। और फिर ये ऐसे सर्वांगासन, हलासन भी, ये भी किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से ही गुजारा कर लेना। और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन या स्थित कोणासन, चक्की आसन,
ये अभ्यास कर लेना ऐसे। और ये कितना अच्छा है ना, देखो अब यूं बैठ करके, अब देखो ऐसे कर रहा है। अरे मैया बलबीर कौर, ये तो सर्वांगासन भी करती है सच में रे मैया, तू तो जो है पक्की योगी नहीं होगी रे मैया। 2012 से फॉलो कर रही है। मैं तो ये सोची थी स्वामी जी, जब इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को मैंने देखा कि आज से 50-60 साल के बाद मैं और ज्योत्सना अपने कुछ सफेद कुछ काले बाल लिए एक साथ ऐसे योग कर रहे होंगे, और आप तब भी ऐसे मंच पर बैठे होंगे, हम दोनों को योग करा रहे होंगे। इससे अमित भी ढूंढ रही थी मैं, लेकिन समझ में नहीं आया कहाँ है। मुझे लगता नहीं कि ज्योत्सना और मीनाक्षी आपके बाल सफेद होंगे, या फिर आप, मुझे लगता है कि आने वाले 30 साल में ऐसे ही रहेंगी। लेकिन कितना अच्छा लगेगा ना ज्योत्सना, हम दोनों इमेजिन कर रही हूँ। युद्ध के इस माहौल में कभी ये कभी दोनों कुछ खुशी जो है जो जरूरी है। चंद्रमोहिनी माता और जी। बलजीत कौर, बलबीर कौर, बलबीर कौर। बल और वीर, बल भी है और इसमें वीरता भी है, बलबीर कौर। और इतने इनके अंदर सौम्यता है, सात्विकता है, पावनता है। तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, वक्रासन। और अब लो, माता चंद्रमोहिनी को फिर भी घुटनों में थोड़ी तकलीफ थी, वो ठीक कर ली अब कल श्रृंगी से। और इस मैया ने तो क्योंकि क्या बात है, तो ऐसे अब कोई लड़खड़ाएगा नहीं, सब चरई बेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बढ़े चले जा रहे हैं अपने ध्येय की और ओर। अगर कोई लड़खड़ाएगा और सच तो में आप स्वामी जी हैं ही ये हैं, बड़ा आप अद्भुत हाथ बढ़ा के उसे थाम लेंगे और उसे फिर से चलने लायक बनाएंगे। अब देखिए स्वामी जी, डायबिटीज किडनी फेल होने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। हाई ब्लड शुगर कैसे किडनी के फिल्टर को यानी नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचाता है, और फिर डायबिटीज के मरीज किडनी को बचाने के लिए कैसी अपनी योग का रूटीन कैसा बनाएं, अपनी डाइट का रूटीन कैसे बनाएं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, वैसे तो एक तरफ युद्ध के वातावरण में भी हम योग के गीत गा रहे हैं, और आज मैंने एक लेटर लिखा है ट्रंप साहब को, नेतन्याहू को, पोप को और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को भेज रहा हूँ कि युद्ध नहीं, योग से समाधान होगा। और ये जो एक झूठे उन्माद में, दंभ में, अज्ञान और अहंकार के इस विभीषिका में खुद जल रहे और दुनिया को जलाना चाहते हैं, तो ज़रा संभलेंगे उनको। हम एक आज सोशल मीडिया के माध्यम से लिखेंगे और पोस्ट भी करेंगे उनको, तो बहुत शानदार। इसको हिंदी और अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करके भेजेंगे, नहीं तो कहेंगे हमको इस तो पे हम समझ लोग में के भी नहीं आया। दस्तखत हैं स्वामी जी। तो ये हमने लेटर लिख दिया 3 पेज का आज। आप अंतर्निहित है हमारे साथ। मैं नीचे लिख भी दूंगा, आपका भी नाम लिख दूंगा इसमें। सच्ची बात है, होना चाहिए क्या सब लेकिन युद्ध के बीच हम योग का ये सूत्र और मंत्र इसलिए दे रहे हैं, लोग जो है सुबह से शाम तक वो देख देख करके उग जा रहे, उकता रहे। सुबह से शाम तक वही मिसाइल, वही पटाखे, वही बम, वही धमाके और वही चीख पुकार, और उसके बीच में हाहाकार के बीच में हम लोगों का उपचार कर रहे हैं। और लोगों के लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फेलियर और तमाम तरह के जो ट्रोमाज हो रहे हैं। भारत के भी 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार तो उससे यहीं भारत में प्रभावित है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर सर्विस के लिए मिडिल ईस्ट में गए हुए थे। उनके साथ क्या गुजर रही होगी, उस पीड़ा को भी हम समझते हैं और सबसे आह्वान कर रहे हैं। एक बात तो ये कि जो अभ्यास किडनी के लिए बताया ना हमने, मंडूकासन से लेकर के उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, और अभी स्थित कोणासन, चक्की आसन और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, सुखासन में, वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के आगे झुके, ये सेम अभ्यास शुगर के लिए भी है। बस उसमें थोड़ी औषधि विशेष अंतर हो जाता है। जैसे किडनी के लिए हमने रीनोग्रिट बताई, परंपरागत तरीके से हम खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर देते थे, खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गल देते थे, और गोखरू, कुलथ, जो
कासनी, गोखरू, गोखरू, जो, कुलत्थ, कासनी और धनिया, ये 5 चीजें, गोखरू, धनिया, कुलत्थ, कासनी, जो, इनको उबाल करके इनका काढ़ा बना करके पिला देते थे। तो उसके लिए बताया था किडनी के लिए ऐसे ही 5 चीजें, जैसे गोखरू, जो, कुलत्थ, धनिया और कासनी किडनी के लिए, ऐसे ही खीरा, करेला, टमाटर। अब इसके साथ एलोवेरा, गिलोय, सहज रूप से जिनको सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार या मेथी का पानी या रक्तपितिया, ये औषधियाँ हम रोज बताते हैं, इनका जूस पी ले और मधुनाश्री मधुर किट खा ले, 2-2 गोली सुबह शाम लो। पेनक्रियाज पूरा एक्टिव, ये पूरा शरीर ना एक ऊर्जा तरंगों से चलता है, ऊर्जा विज्ञान। अब योग से दिव्य ऊर्जा अपने भीतर पैदा होती है और उससे हमारे डीजेनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल रीजुविनेट हो जाते हैं। हम तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों को अच्छा करते हैं। और ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज लंबे समय तक आप बीपी शुगर की एलोपैथिक सिंथेटिक दवाएं लेकर के बीपी शुगर को तो कंट्रोल करने का एक पूरा वहम पालते रहते हैं। देखो ये आभासिक आजकल वर्चुअल वर्ल्ड की बड़ी बात हो रही है ना, उसको हिंदी में कहते हैं आभासिक दुनिया। ये एक मन में गलत फहमी सी रहती है कि हमारा बीपी, हमारा शुगर कंट्रोल है, लेकिन अंदर ही अंदर से आपकी किडनी खराब हो रही है। आपकी नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं बीपी शुगर। इसलिए मैं कहता हूं इनका जड़ से इलाज करने के लिए योग आयुर्वेद को अपनाओ, नहीं तो बीपी शुगर की दवा खाते खाते ही किडनियां खराब हो जा रही हैं। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर किडनी की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और आगे चलकर हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ाता है। ऐसे में किडनी हार्ट के इस डबल रिस्क से बचने की भी जरूरत है और इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है। तो वो कौन कौन से बदलाव हैं जो लाने चाहिए, जो असरदार सेहत के लिए साबित हो? जैसे युद्ध का भी तारतम्य ईरान से शुरू हुआ पूरे मिडिल ईस्ट में। अब वो आग यूरोप की तरफ भी लगने की संभावना है, लेकिन यूरोप वालों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, स्पेन ने और ब्रिटेन ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल, अपने एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे युद्ध के लिए। कुछ तो ये जैसे युद्ध भी एक के बाद ऐसे फैलता चला जाता, रोग भी कुछ लिमिटेड परमिशन दी गई है। अच्छा अच्छा एक बार तो ये खबर आई थी, तो हम क्योंकि ज्यादा देखते नहीं ना टीवी, वो आपके लिए छोड़ रखा हमने, कहा कि कुछ इसमें संशोधन होगा तो हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी करते रहेंगे। मैं देख रहा लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। ज्योत्सना जी अपनी प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मैं देख रहा इनसे बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए युद्ध की रिपोर्टिंग करना, लेकिन फिर भी डटी हुई है ये भी मैदान जंग में। क्या करें, मजबूरियां हैं। तो हम तो योग वाले हैं ना। फिर भी ये सब जैसे एक के बाद दूसरी श्रृंखला, ऐसे विध्वंस की भी श्रृंखलाएं हैं, विनाश की, युद्ध की, ऐसी बीमारियों की भी, बीपी, शुगर, फिर उससे लिवर की प्रॉब्लम, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, फिर उससे पूरे शरीर की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, हीमोग्लोबिन घट जाता है, इतना शरीर जर्जरित, इतना ज़्यादा कमज़ोर, कुंठित हो जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति मौत के आगोश में समा जाता है। अब क्रिएटिनिन बढ़ा, फिर डायलिसिस से फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में मौत। और ये दर्दनाक मौत हमने अमर सिंह जी की भी देखी, ये दर्दनाक मौत हमने हमारी बहन सुषमा स्वराज जी की भी देखी है। उधर कुछ और राजनेता भी आगे बढ़ रहे हैं। ये 5 से 10 साल की जिंदगी होती है, उसके बाद किसी की तो 3 साल में, 5 साल में जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन हमने भी ठाना हुआ है कि हम लीवर किडनी फेलियर से, बीपी शुगर से, हार्ट प्रॉब्लम से लोगों की मौत नहीं होने देंगे। अब इसके लिए क्या करना, गोमुखासन नहीं कर सके तो ये करें, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, खाली पेट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हृदयामृत लें, सुबह सुबह लहसुन खाएं,
और प्राणायाम करें। लौकी का जूस, पेठे का जूस। अब देखो ये लौकी भी इधर है, ये पतंजलि में सब ऑर्गेनिक होता है, लौकी भी पेठा भी, मूली भी रखी है। मूली बहुत अच्छी होती है किडनी के लिए। तो इधर ये मूली है, इधर ये लौकी है, इधर ये पेठा है। बोले बाबा जी हमारी तरफ भी तो देखो, हम भी तो कितने उपकारी हैं। अब देखो सारी सृष्टि सबका उपकार कर रही है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है। हर एक का अलग गुण धर्म है। मूली का अलग गुण धर्म है, गाजर का अलग गुण धर्म है। एक खेत में सब लगा सकते हो, गाजर, मूली, पालक, बथुआ, मेथी, स्वामी जी आजकल लौकी हमला कर दे रही मूली पे। सारे फल एक खेत में लग जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं। नहीं आजकल एक विषय अगर स्वामी जी आपकी हुसैन की इजाजत हो तो मैं लेना चाहती हूँ। आज सुबह सुबह जब मैंने जो आदत के मुताबिक सोशल मीडिया एक बार जरूर खोलती हूँ और उसमें देखती हूँ कि भाई रात भर में क्या डेवलपमेंट हो गए, तो सुबह जरा अपडेट रहा जाए। और मैंने अपना फोन खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है, वो भारत की नहीं है, वो हॉलीवुड की है, जेमी मूर। और उनकी तस्वीर मैंने देखी। मैं उस तस्वीर को देखकर मैं हैरान रह गई, मैं परेशान रह गई। आजकल एक ओलंपिक जो दवा है, वो दवा लोग इसलिए ले रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को पतला रख सके, और पतला दिखने के चक्कर में वो स्केलेटन के ढांचे भर नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, मोटापा एक बीमारी है और इस मोटापे को खत्म करने के लिए यौगिक लाइफस्टाइल अपनाई जा सकती है, जिससे ना किडनी पर प्रेशर पड़ता है, ना लिवर पर प्रेशर पड़ता है, ना हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन खूबसूरत दिखने की लोगों के अंदर ऐसी तीव्र इच्छा है कि वो कोई भी दवा खाकर खुद को पतला रखना चाहते हैं। पागलपन, उन्माद, पागलपन है स्वामी जी। इस पागलपन से लोगों को मुक्ति दिलाए। तमाम बीमारियों से पीछा छूट सकता है, मोटापा भी दूर हो सकता है अगर वेट मैनेजमेंट किया जाए, योग के जरिए किया जाए, खाने पीने के तरीके से किया जाए। तो स्वामी जी क्या तरीका, क्या सलीका होना चाहिए जिंदगी का? अब देखो, एक तो योग का पागलपन है, एक युद्धों का पागलपन है, एक भोग का पागलपन है, एक खाने पीने का पागलपन है, पतले रहने का भी पागलपन है, खूबसूरत दिखने का पागलपन है। ये देखो हमारी मैया कितनी खूबसूरत है, बलबीर कौर को देखो, चंद्रमोहिनी को देखो, लेकिन ये योग की खूबसूरती है, ये तो बहुत ये योग का सौंदर्य है। भोग से बड़ी क्यूट है मैया दोनों ही। और पीछे भी हमारी मैया बड़ी क्यूट से वो भी लगी हुई है। तोड़ी बेटे की सास है। बेटे की सास है, अच्छा दोनों समधन हो। हाँ देखो, तो देखो तो ये है ना स्थित कोणासन, चक्की आसन, मेदोहर वेटगो, अश्वगंधा का प्रयोग, फ्लैक्सीड, फिर चिया सीड, तुलसी सीड। देखो ये बीज बता रहा हूं रोगों को का बीज नाश करने के लिए। फ्लैक्सीड, चिया सीड, फ्लैक्सीड, चिया सीड, तुलसी के सीड, और फिर अश्वगंधा के तो पत्ते ही ले लो। और हाँ, इसके बहुत जबरदस्त हैं अंगूर के सीड, अंगूर के बीज, ग्रेप सीड, ये बड़े जबरदस्त हैं वेट को कम करने के लिए। अरे राम राम राम, इतना जल्दी वेट कम हो जाता है। उनका सेवन करो, पाउडर करके रख लो। और गर्मियां अभी आ गई है, ये तो सुबह शाम की थोड़ी बहुत सर्दी बच गई है। 2 और 3 अभ्यास लेट करके, अर्धहलासन, पार्श्वतासन, द्विचक्रिकासन। फिर लौकी का जूस या पेठे का जूस या सूप, अपनी प्रकृति के अनुसार, जिनकी वात की और पित्त कफ की प्रकृति है और सूप पी लेना, बाकी पित्त वाले जूस पी लेना। मेदोहर वेट को ले लेना, एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। साथ में शंख प्रक्षालन भी करा देते हैं, एक पैर दोनों पैरों से ऐसे, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सब खूबसूरत रहेंगे। और जो हमने कल दोहराया था वो फिर वापस दोहराएंगे। जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी सेलिब्रिटीज, मैं तो कहता हूँ जितने भी सिया और सुन्नियों के गुरु हैं, जितने भी जो है बड़े पोप साहब हमारे, चाहे वो कैथोलिक हैं चाहे प्रोटेस्टेंट्स हैं, और जितने भी बड़े गुरु हैं जो है वो, चाहे वो जूइस के बड़े गुरु हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के बड़े गुरु हैं, और सभी राष्ट्राध्यक्षों को एक जो है आपातकालीन बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि दुनिया के जो बड़े संगठन हैं वो तो तमाशा देख रहे हैं तमाशबीन बन करके। और ये सब
युद्ध खत्म करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। दुनिया कल भी में कहा शांति हमने, के लिए इसलिए स्वामी जी दोहरा आप रहे जो हैं सोच रहे हैं वो वाकई कि काबिले तारीफ है। देखो, और अगर ऐसा हो जाए तो कहना ही क्या है। स्वामी जी, उपचार के बीच जरा एक समाचार अहम आया, वो जरा दर्शकों को बता दें। रात भर जंग जारी रही है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। दावा यह किया जा रहा स्वामी जी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा पर हमला किया। इन मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम भी गिराए गए। ये क्लस्टर बम नॉर्दर्न और वेस्टर्न इजराइल में फटे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जंग और भीषण होती जा रही है। कल ही ट्रंप जो है काफी पहली दफा जो है मीडिया के सामने भी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जंग अभी और होगी और 5 हफ्ते तक होगी और बड़े हमले ईरान पर किए जाएंगे और लगातार ये जंग वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। मतलब ये पूरी दुनिया को इस मुश्किल को अभी और झेलना पड़ेगा। हार्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है, दुनिया में तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं। ऐसे बहुत सारी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं और इन्हीं मुश्किलों के बीच स्वामी जी हम योग कर रहे हैं। लोगों को सेहत की तरफ लोगों का ध्यान रहे, इसके लिए लोगों को आगाह कर रहे हैं। स्वामी जी, किडनी कमजोर होने पर शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे पैरों, चेहरे और फेफड़ों में सूजन हो सकती है। इस फ्लूइड बैलेंस को सुधारने के लिए और किडनी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, 2 बातें एक साथ कहता हूं। एक तो ये गलत फहमी है ट्रंप सहित अमेरिका की और यूरोप के लोगों की कि खामनोई को मार करके वो खत्म कर देंगे उनके विचार को। इतना जो है वो एक दूसरे के साथ रचा गुथा एक ऐसा सिस्टम है वहां पर कि वो कभी भी ईरान और ईरान के विचार को, संस्कार को, वहां की संस्कृति की सभ्यता को, तहजीब को खत्म नहीं कर सकते। चलो, ये तो पागलपन है अलग। अब बात रही किडनी की। अब पानी जब शरीर में भर जाता है तो वाटर रिटेंशन बोलते हैं, उससे अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं। तो ओबेसिटी के लिए भी बता दिया और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अब बैठ करके कपाल भात या अनुलोम विलोम करें, जिनसे बन पाए हमारे साथ शीर्षासन भी कर लें। ये आसनों का राजा है ये। अब देखो, वाटर रिटेंशन के लिए एक तो नमक कम लें, नमक और चीनी। हम 3 चीजें बंद करा देते हैं, नमक, चीनी और डेयरी प्रोडक्ट कुछ दिनों के लिए बंद करा देते हैं। किडनी वालों को 1 लीटर से ज़्यादा लिक्विड नहीं देते हैं और अंदर वो लिक्विड जमे नहीं, बाहर निकल जाए, इसके लिए जो मैं 5 चीज़ें बता रहा था, गोखरू, जौ, कुलथ, धनिया और कासनी, ये 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं वाटर रिटेंशन के लिए। ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी या रीनो घनवटी, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि, वो भी इस पानी को कम करते हैं। और जब कभी कभी ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम ये निर्जला उपवास करवा देते हैं। निर्जल उपवास। ऐसे भी आज चंद्र ग्रहण है, भारत में तो कम है लेकिन है तो इस पूरे अस्तित्व में, तो उसमें भी लोग उपवास करते हैं, उपासना करते हैं, हवन करते हैं। जैसे हम यहाँ हवन कर रहे हैं ना, हमारा योग यजन, हरि का भजन करो, योग यजन करो, यही है, इसी से है सबका कल्याण है, यही प्राण प्यारे है, इसी से सबका उपकार होगा। तो ऐसे ये सब कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है हमारा। तो निर्जला उपवास, और फिर ये हाथ में पैर में, अरे ये तो पहले बताना चाहिए था, फिर बता दे। चलो, यहाँ दोनों हाथों में और ये छोटी उंगली के टॉप पर, यहाँ और यहाँ, हथेली के बीच में और छोटी उंगली के टॉप पर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट दबा देते हैं। इससे पूरी किडनी अच्छी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ बस रीनोग्रिड सुबह शाम ले लो, दोपहर को मूली की भाजी, शाम को लौकी की सब्जी, बस इतना खा लो। कितने लोगों को हमने 4, 6, 8, 10, 12, 16 तक जिनका क्रेटिनिन गया हुआ था, और सारे हमने तो इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल दिखाए हुए, वो अच्छे हो गए। कपाल भाती धीरे धीरे करा देते, अग्निसार करा देते, अनुलोम विलोम करा देते, ओहो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। नेचर इज द अल्टीमेट हीलर।
मैं तो ये देखा है, सारी बीमारियां, सारी ऑटोमेन डिजीज से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की प्रॉब्लम, फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी और इधर उधर की हड्डियां, पसलियां इधर उधर हो गई, उलट पुलट, बॉडी अपने आप सबको सेट करती है। आप योग करो, योग करने से पूरी बॉडी का अलाइनमेंट, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशन का, एक्शन का अलाइनमेंट, डायरेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बहुत एक वाक्य में योग का सारा सार हमने कहा है। ऐसे योग करेंगे तो स्वामी जी अभी सर्वांगीण समग्र स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड हेल्थ हम पाएंगे। लेकिन स्वामी जी अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब आपसे जानने हैं। अब देखिए, किडनी के खराब होने पर एरिथ्रोपोइटिन कम बनने से एनीमिया और विटामिन डी एक्टिवेशन घटने से हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। किडनी मरीजों में खून और बोन हेल्थ बेहतर रखने के लिए आयुर्वेदिक उपाय वो क्या अपना सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। और सच में जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, चेहरा मटमैला पड़ने लगता है, खून कम हो जाता है। तो सामान्य पानी ना पी करके किडनी वाले पेशेंट को 2 ही तरह का पानी पीना चाहिए, अनार, गाजर, चुकंदर। और शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप मुनक्का, खजूर, अंजीर या थोड़ा गुड़ डालें, एकदम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। अनार, गाजर, चुकंदर और उसमें थोड़ा सा मुनक्का, खजूर, अंजीर और डाल दो, बहुत टेस्टी भी हो जाएगा। और 1 सप्ताह में हमने तो लोगों का 7 से लेकर के 10, 14 तक हीमोग्लोबिन कर दिया। लो, इसी की बस्ती भी देते। रही बात विटामिन डी की और हड्डियों की मजबूती की, देखो सूरज की धूप, ये हमारे सामने सूर्य भगवान उदय हो रहे। स्वस्ति पंथा मनुचरेव सूर्य चंद्रमसा विवै। लोगों ने सूरज और चांद को भी बांट दिया। लो, बोले चांद मुसलमानों का और सूरज हिंदुओं का। अरे थारी मती मारी गई, दोनों उसी एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख ने बनाए। कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो सूरज की धूप में बैठो रे मेरे भैया, सुबह शाम तो सभी बैठ सकते हैं, मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। हाँ, रात को वहाँ रातें बड़ी ठंडी होती है, लोग चांद जरूरी है उनके लिए, चांद तो उनके लिए सोम का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। लेकिन सुबह शाम का सूरज वो सबके लिए अच्छा होता है। दोपहर को सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं और हम तो भाई देखो पूरे दिन भर भी यहाँ भारत का सूरज कभी भी नुकसान नहीं करता। कभी भी दिन में 1 घंटा बैठ जाए और प्राणायाम करें। और अब वैसे हमने जब कभी ज़्यादा ही कम हो जाए तो लाइकिन से न्यूट्रीला में केमिकल एनिमल के बिना कितना अच्छा उपाय हमने कर रखा है। लाइकिन से बना हुआ विटामिन डी भी दे देते। बाकी जो सूरज की धूप में बैठ करके तो इससे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस 3 लेयर अच्छी हो जाती है। अपने आप विटामिन डी का सिंथेसिस संश्लेषण शरीर में सहज रूप से होने लगता है। और हम स्वयं सूर्य की भांति तेजस्वी हो जाते हैं। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ न सके वो ज्योत जलाओ। अपो दीपो भव आत्मदीपो भव आत्मा वारे द्रष्टव्य। एक बात और स्वामी जी जहन में आती है जब आप ये कहते हैं कि हमें खुद अपने दीपक बनना चाहिए, खुद अपने लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए, और वो तमाम हमारे दर्शक जिन्हें ये मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, वो खुद से अपने लिए नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको उठाने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव है ना, हमारी पूरी टीम आपके साथ है ना। एक बार हमारे साथ जुड़े और आपको वो मोटिवेशन भी मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन स्वामी जी, कई लोग हैं गलत खान पान, कम पानी पीना, और फिर ये कहते हैं कि हमें किडनी में स्टोन की समस्या हो गई और ये समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है स्वामी जी। और दर्द ऐसा होता है कि फौरन अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है और इन्फेक्शन का भी खतरा बनाता है। तो स्वामी जी, किडनी के स्टोन से निपटने के लिए कौन से योगाभ्यास और कौन सा खान पान? मैं आपको बहुत रुचिकर बात कहता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि जो है ये बीमारियां देखो चारों तरफ जो है महामारियों की तरह फैल रही है, कहीं हमको किडनी स्टोन ना हो जाए। लेकिन मैं बाद में सोचता हूँ, मैं कभी कभी मूली खा लेता हूँ तो मुझे तो नहीं होगी,
कभी कभी जौ के आटे की रोटी खा लेता हूँ, और जौ का आटा दलिया पतंजलि ने सबको उपलब्ध करा दिया, नहीं तो जौ का आटा दलिया मिलता ही नहीं था देश में। फिर मैं मयूरासन कर लेता हूँ, कपालभाति कर लेता हूँ, किन्ने को हिला डुला करके झाड़ पोंछ करके रखता हूँ, लीवर को, इंटेस्टाइन को, पेनक्रियाज को, माता बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, सब एकदम झाड़ पूछ करके हम अपना ठीक रहे। जहां होगी गति वहां होगी प्रगति, और जहां नहीं होगी गति वहां होगी दुर्गति। चरे वेती गतिशीलता में जीवन है, और ब्रह्मांड के एक एक घटक में, बॉडी के एक एक सेल में, और यूनिवर्स के एक एक एटम क्वार्क में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां एक क्षण के भी 1 लाखवें हिस्से में, क्या 1 करोड़वें हिस्से में होती है। ये है पूरा अदृष्ट अमूर्त सत्य जो निरंतर प्रवाहमान है इस ब्रह्मांड में। इसलिए आप योग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, डरना मत। ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ना एसएलई, ना एमएस, ना ऑटोमेटिक डिजीज, ना कैंसर। रही बात पथरी की, पत्थर चटा और लिथोम ले लो। पत्थर चटा और लिथोम ये बड़े अच्छे हैं। पत्थर चटा, लिथोम ये बड़े जबरदस्त हैं। ये लिथोम हमने बढ़ा दी। ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लेना। पत्थर चटा और जो कुलथ, गोखरू, धनिया, इनका काढ़ा बना लो, उसमें थोड़ा मूली का रस और डाल दो। मूली हमारे यहाँ पर मूली क्षार, यवक क्षार ये किडनी के लिए बहुत प्रयोग होता था। हमने एक अस्मरिहर क्वाथ पथरी के लिए और वृक्क दोष क्वाथ किडनी के लिए, अब तो रीनोग्रिड क्वाथ भी बना दिया। और सुबह सुबह एक बार शंखनाद करो, सुबह सुबह शंख बजाया करो, सुबह सुबह दौड़ लगाया करो। ये युद्ध के खिलाफ योग का शंखनाद है। आओ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्म शांति पाओ। आत्म शांति से विश्व शांति का संदेश है। योग धर्म अपनाओ रे, लड़ाई झगड़ा छोड़ो रे, खून मत बहाओ। क्यों विध्वंस पर तुले हो, क्यों पूरी दुनिया की तबाही पर तुले हो। बहुत शानदार स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम।